रिपोर्ट का आना अपने आप में ये होता है कि वो कौन से दबाव थे जिसके कारण बीबीसी अब तक इस रिपोर्ट को रोके हुए था। और बावजूद इसके कि बीबीसी ये जानता था कि जब वो इसको रिलीज करेंगे तो जो जिस तरह का हमारे देश में अभी परिस्थितियां बनी है, सरकारों का जो आचरण है, विशेष तौर पे केंद्र सरकार का जिस तरह का कार्य करने का शैली है, उसमें ये पहले से तय था कि इसका बैन होना सुनिश्चित है और ये यूट्यूब से भी हटा दी जाएगी। तो पर्पस क्या था, ये अपने आप में एक बड़ी चीज है। एक खास, बाकी तो इसमें जितनी चीजें हम सभी लोग पहले से जानते ही हैं, लेकिन जो इसमें विशेष तौर है, जो उन्होंने तमाम सारे जो ब्रिटेन के जो जो राजनयिकों की जो रिपोर्ट शामिल की और उन्होंने फिजिकल दौरा करके तमाम एविडेंसेस कलेक्ट करके जो एक बड़ी रिपोर्ट की है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और ये एक पूरा का पूरा, खासतौर पर इंडियन जुडिशरी के ऊपर भी सवाल उठता है कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठनों के द्वारा भी जो रिपोर्ट तैयार की गई है, वो भी सीधे सीधे एक इंगित कर रही है कि उस पूरी की पूरी हिंसा के दोषी कौन लोग हैं। और इस समय देखना होगा कि अभी इसका जो दूसरा भाग जो है, उसमें बीबीसी क्या लेके आता है और क्या वो उस तक हम लोग पहुंच भी पाएंगे या नहीं, ये देखना होगा जब वो जारी होगा। गुजरात दंगे का जहां तक सवाल है, तो देखिए 27 फरवरी 2002 को ये दंगा, 28 फरवरी 2002 को ये दंगा हुआ और 3 मार्च को हम एक 5 लोगों की टीम जाने का तय हुआ कि गुजरात के दंगों की फैक्ट फाइंडिंग की जाए। और 5 लोगों में तमाम दबावों के चलते 2 साथी लोग नहीं जा पाए, दोनों अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स थे। वो नहीं गए, फिर हम और प्रणय कृष्ण और एक और साथी 3 लोग उस फैक्ट फाइंडिंग में गए। जो रिपोर्ट में कहा जा रहा है उसमें बहुत सारी तथ्यात्मक सच्चाई है, क्योंकि हम लोग खुद उस दौर में वहां पे इन स्थितियों को देख रहे थे। मिसाल के तौर पे, चूंकि अब वहां पे गुजरात में तमाम सारे ऐसे अधिकारी थे, आईपीएस आईएएस, जिनका कोई ना कोई ताल्लुक या तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, या जेएनयू से था, या डीयू से था, या जामिया से था। और ऐसी स्थिति में जब उन लोगों को पता लगा हम लोग आए हैं, तो वो लोग अपने अपने स्तर से हम लोगों से मिले भी। एक बड़ी कॉमन बात वहां बड़ी सामने आ रही थी कि वो तमाम अधिकारी जो मोदी जी के या उनके सरकार के जो अपने उद्देश्य थे, उसके प्रतिकूल जो भी अधिकारी उन्हें लगा गया, उन सभी को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया और उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी। ये बिल्कुल कॉमन जानकारी हम लोगों को उस दौर में वहां मिली थी। तो और ऐसे तमाम अधिकारियों ने, जो कुछ एक ऐसे भी थे जो बहुत किसी तरह से तमाम रिस्क लेकर के हम लोगों तक आए भी, मिले भी, और उन्होंने बताया उनके घरों के आगे चारों तरफ पुलिस की घेराबंदी है और किसी भी तरह से उनको निकलने की मनाही है, और अगर निकलते हैं तो इसके कोई भी सीरियस कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं। तो निश्चित तौर पे जैसे 84 के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला, भोपाल गैस ट्रेजेडी के विक्टिम्स को अभी तक न्याय नहीं मिला, तो 2002 के 92 के विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला, 2002 के विक्टिम्स को न्याय नहीं मिला, तो जाहिर सी बात है कि कोई बड़ी उम्मीद करना बेकार है। और इस ऐसे समय में जब ये पूरी रिपोर्ट आ भी गई है, तो ये जरूर है कि कुछ समय में अपने उद्देश्यों को, जिस तरह से 2024 को केंद्र में करके बीजेपी ने ऑलरेडी अपनी तैयारी शुरू कर दी है अभी 3 दिन पहले से। तो ऐसे समय में इस तरह की रिपोर्ट का जनता के बीच में क्या प्रभाव होगा, ये कोई बहुत अभी क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि जिस तरह से खासतौर पे यूथ्स को जिस तरह से बिल्कुल एकदम कहना चाहिए कि न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, मेंटली एकदम डेड जैसी स्थिति में डाल दिया गया है, तो इस तरह की रिपोर्ट उन पे क्या प्रभाव पड़ेगी, इस पे अभी कुछ भी कहना बहुत सुनिश्चित नहीं है। और मैं नहीं समझता हूँ कि इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है या कोई बड़ा ब्लंडर खड़ा कर देगा। और जिस तरह से अभी पूरी केंद्र सरकार काम कर रही है, उसके चलते मुझे नहीं लगता कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज जो हैं या तमाम दूसरे जो अंतर्राष्ट्रीय दूसरे देश हैं, वो भी इसमें कोई किसी तरह से अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे। अब देखना ये होगा कि इसको लेकर के अगर यूएन में जाया जाता है और यूएन में इसको लेकर के कोई बहस हो सकती है, तो एक संभावना हो सकती है, लेकिन अब वर्तमान में मुझे नहीं लगता इस रिपोर्ट से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। एक सेंसेशन जरूर हुआ है, अब ये किसी मुकम्मल मुकाम तक पहुंचेगा मुझे नहीं लगता।